एप्पल प्रूनिंग में बहुत सारे पैथोजेंस, वायरसेस और बीमारी होती है जिसके कारण इसे नष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इसे नष्ट करने के 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप एप्पल प्रूनिंग को इकट्ठा कीजिए और इसमें आग लगा दीजिए। और यही हम कई सालों से करते आ रहे हैं जिसके कारणवश हर विंटर पहाड़ों में धुआं सा छाया रहता है और बहुत पोल्यूशन हम फैलाते हैं। हमें अब पूछना पड़ेगा अपने आप से कि ये कहाँ तक सस्टेनेबल है। और दूसरा तरीका है कि हम एप्पल प्रूनिंग्स को इकट्ठा करें और इसका कंपोस्ट बनाएं। दूसरे तरीके में भी हम एक तरह से आग ही लगाते हैं, लेकिन इसका रेजिड्यू, स्मोक और पोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि कंपोस्ट आपको मिलता है। हम एप्पल प्रूनिंग्स का कंपोस्ट हॉट कंपोस्टिंग मेथड के द्वारा बना सकते हैं। ये हॉट कंपोस्टिंग मेथड क्या है? हॉट कंपोस्टिंग में आपको केवल 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नाइट्रोजन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। नाइट्रोजन एलिमेंट क्या है? एनीथिंग विच इज ग्रीन, कोई ग्रीन तत्व जैसे कि हरे पत्ते हो गए, गोबर हो गया, या आपकी एप्पल प्रूनिंग होगी, ये सब नाइट्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। और कार्बन एलिमेंट्स होते हैं जो भी ब्राउन एलिमेंट्स है, जैसे कि सूखा घास हो गया या आपके गत्ते हो गए, पाइन नीडल्स हो गए, ये सब ब्राउन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको एप्पल प्रूनिंग्स को श्रेड करने के लिए एक श्रेडर की जरूरत पड़ेगी। ये एप्पल श्रेडर्स मार्केट में तरह तरह के आते हैं, छोटे से बड़े, और इनकी कीमत 35,000 रुपीज से स्टार्ट होती है। एप्पल प्रूनिंग्स को श्रेड करने के बाद और बाकी कार्बन और नाइट्रोजन के एलिमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप कंपोस्ट बनाएंगे ये एक ज़मीन के ऊपर बनाएंगे बनिस्बत एक गड्ढे में। क्योंकि आपका जो प्रोसेस है ये एरोबिक प्रोसेस में, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आता है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये कंपोस्ट आपको ज़मीन के ऊपर बनाना है। आप अपने ऑर्चर्ड में कोई भी एरिया अलॉट कर सकते हैं, 5x7 या 5x8। और सबसे पहले आप उस जगह में कुछ लकड़ियां बिछा दें ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो। उसके बाद आप अपनी लेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन की। फॉर एग्जांपल आप पहले एक छींटे की लेयर 4-5 इंच की डाल दीजिए। उसके बाद आप कार्बन का एलिमेंट जो कि सूखा घास है वो डाल दीजिए। और उसके बाद आप नाइट्रोजन का एलिमेंट है गोबर डाल दीजिए। उसके बाद आप कार्बन का एलिमेंट पाइन नीडल्स डाल दीजिए या सूखे पत्ते डाल दीजिए। बाद आप फिर से नाइट्रोजन का एलिमेंट एप्पल प्रूनिंग्स या हरे पत्ते डाल दीजिए। और बीच बीच में आप मॉइस्चर के लिए पानी का छिड़काव करते रहिए। इस तरह से आप इंटरलेयरिंग करेंगे कार्बन नाइट्रोजन की। और इस तरह से आप अपनी ढेरी तैयार कीजिए कम से कम 5 या 6 फीट की, 1 या 2 दिन में। ध्यान रखें इसमें आपने और कुछ नहीं डालना होता है, कोई आपने डिकम्पोजर नहीं डालना होता है, कुछ नहीं डालना होता है। नेचर इसमें एक बैक्टीरिया पैदा करता है जिसका नाम होता है मेसोफिलिक बैक्टीरिया, जो 20 डिग्री सेल्सियस के बाद इसमें पनपने लग जाता है। ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन स्टार्ट करता है और उसके डिकम्पोजिशन से हीट रिलीज होती है जिससे टेम्परेचर और बढ़ता है और 40 डिग्री से भी ज़्यादा क्रॉस हो जाता है। 40 डिग्री के बाद एक दूसरी तरह का बैक्टीरिया इसमें आता है जिसका नाम है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। लैटिन में थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का मतलब होता है, थर्मो मीन्स हीट, फिलिक मीन्स लविंग, हीट लविंग बैक्टीरिया इसमें आता है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसमें पनपने लग जाता है और हीट रिलीज करता है और आपका टेम्परेचर 2-3 दिन में ही 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस हीट में कोई भी पैथोजन, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस आपकी एप्पल प्रूनिंग में अगर होती है तो वो नष्ट हो जाती है। आपका सिर्फ एक मकसद है कि आप इस हीट को मेंटेन करके रखें कम से कम 1 आधे महीने के लिए। और क्योंकि हॉट कंपोस्टिंग मेथड है, जितनी ज़्यादा आपकी गर्मी होगी उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, तो आपका कंपोस्ट 3-4 महीने में ही यूज़ करने लायक हो जाता है। और क्योंकि आपने एप्पल प्रूनिंग्स का इस्तेमाल किया है कंपोस्ट बनाने के लिए, आपके पास जो मटेरियल है उसमें फंगल डफ ज़्यादा रहेगा। और किसी भी ऑर्चर्ड सेटअप में, चाहे वो केमिकल फार्मिंग हो चाहे आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, फंगल डफ आपका ज़्यादा होना चाहिए। रेशियो फंगस और बैक्टीरिया का 1:10 होना चाहिए, फंगस आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो कंपोस्ट आपके पास तैयार होता है, ये क्योंकि इसमें सारे वायरसेस नष्ट हो जाते हैं हीट की वजह से,
आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पेड़ के आस-पास आप डाल सकते हैं, आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं और घर बैठे ही कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि कैसे हम एप्पल पुडिंग्स को ना जलाएँ और उसका ये कंपोस्ट बनाएँ। मुझे मालूम है कि सब बागवान ये नहीं कर सकते हैं, सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बट जिन बागवानों के पास रिसोर्सेज है, कम से कम उन्हें पहल करनी चाहिए कि कैसे वो एप्पल पुडिंग्स को ना जलाएं और कोशिश करें कि वो उसका कंपोस्ट बनाएं।